सती साहब, कुछ अरसे से हम सुन रहे थे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है उसके लिए कुछ राब्ते हो रहे हैं, मूवमेंट चल रही है। तो ये जो बैठक हुई है असद कैसर की रिहाइशगाह पर, मौलाना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, दूसरे मिल बैठे हैं, तो इसको क्या हम वही समझें कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन चुका है, या आपको क्या लगता है बनने जा रहा है? और फिर इस इत्तेहाद को आप मौजूदा हुकूमत के लिए थ्रेड के तौर पर देख रहे हैं या नहीं, या ये इत्तेहाद क्या कर पाएगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये इसके मकासद क्या हैं। मकासद ये हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये पहले दिन से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से खून बहे, लाशें गिरें और वो सियासत करें। वो रियासत ने इनको वो मौका नहीं दिया, वो बड़ा टेक्निकली डील किया इनको। फिर इन्होंने पहले भी एक दफा कोशिश की थी कि दीगर सियासी जमातों के साथ वो मिलाकर कोई ऐसा अलायंस बनाया जाए, जैसे एआरडी था, वो पीएनए था, या जो अभी इससे पहले जो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाया था पीडीएम। इस तरीके का कोई इत्तेहाद वो बनाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से जो है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से, लेकिन वो चला नहीं। चला इसलिए नहीं कि महमूद खान अचकज़ई साहब कुछ और सोचते हैं और अख्तर मेंगल की कुछ और सोच है, बाकी लोगों की कुछ और है, और पीटीआई का इस वक्त जो जरूरत और सोच कुछ और है। वो एग्रेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जुबान में या हमारे अल्फाज में वो बात करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हमने देखा कि बड़ा पोलाइटली डील किया पीटीआई को, उनको साथ लेके चले, सारी बातें हुई, उनकी बातें मनमाइन भी, लेकिन फिर भी इनकी बात ना बन सकी। हालांकि मौलाना ने वो सारी गालियां, वो सारी बातें, वो सारे अलकाबात वो भुला दिए थे जो उनको पीटीआई देती थी। अब जाके फिर जब उन्होंने अपना 9 मई भी कर लिया, उन्होंने 24 अक्टूबर भी कर लिया, 26 नवंबर भी कर लिया, उन्होंने सारा कुछ जब कर लिया, तो अब दोबारा देखें, ये एक सियासी रास्ता जरूर है कि तमाम जमातें मिलकर जो है कोई इत्तेहाद बनाए और कोई भी हुकूमत हो उसके खिलाफ करेंगे। रवायात ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहां वो जमहूरियत है वो है, लेकिन वो नहीं हो सका। अब अगर आके वो दोबारा कर रहे हैं, और दोबारा अगर वो कर रहे हैं, इन तमाम जमातों में अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान। उनकी मौलाना फजल रहमान की शख्सियत हो सकता है उनको अच्छी ना लगती हो, लेकिन जो उनके पास स्ट्रीट पावर है ना, वो देख के तो पीटीआई के जो कायदीन है, जो फैसला साज हैं, या जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ब्रेन्स हैं, उनके मुंह में पानी आता है। तो अब एक दफा फिर वो बार्गेनिंग, वो पोजीशन वो कर रहे हैं, वो साथ वो कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जहां तक आपने बात की, वो मेरे हल्के के, मैंने रह चुके हैं, मेरे वहीं से जो है उन्होंने सियासत का आगाज किया था। इस वक्त उनके हल्के की पोजीशन ये है कि जो बंदा वजीर आजम रह के, इतनी दफा वजीर रह के भी डेवलपमेंट नहीं कर सका, लोगों को खुश नहीं कर सका, तो अब वो नई जमात बना के क्या करेगा? उनको तो अब छोड़ दें। इनमें सिर्फ अगर पोजीशन है तो वो मौलाना फजल रहमान की है। अब आ जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर ये क्या होगा अगर ये बन जाता है, इत्तेहाद ये बन जाता है, तो फिर क्या होगा? देखिए सर, इस वक्त दुनिया ग्लोबलाइज तो हो चुकी थी, और अब जो दुनियावी इत्तेहाद हैं वो तहलील हो रहे हैं, नए वो बन रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजल, जो कल अमेरिकन वो प्रेसिडेंट ने कहा है कि गजा पर जो है उनको, जो वहां के मकीन है, जो जद्दी पुश्ती लोग हैं, जिनकी वो जगह है, उनको वो लोगों को वो बेदखल करने की बात की है और वहां पे नया शहर आबाद करने की बात की है। क्या मौलाना फजल रहमान ट्रंप के इस बयान को ऑन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मौलाना का आज जो बयान आया है, अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा जी कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ये करेंगे। क्या ये बयान पीटीआई दे सकती है? पीटीआई ने तो अभी तक इस चीज की मजम्मत नहीं की। और क्या गजा पर अगर कोई कब्जा होता है तो वो एक स्टांस उनका होगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं होता। हाँ, लेकिन और ये भी नहीं हो सकता कि आलमी हालात जो है वहां पे आपकी पॉलिसी और मकामी आपके मुल्क के जो हालात हैं उनमें आपकी पॉलिसियों को पॉलिसी एक ही करनी पड़ेगी। आपकी लाइन ऑफ जो डायरेक्शन है वो आपको एक ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ये दोबारा ये वो बन सकती है, कोई ऐसा इत्तेहाद वो हो सकता है। और इसको हुकूमत को, जो जहां तक वो थ्रेड की बात है, इससे पहले भी आप देखें, जब पीटीआई बस इक़्तिदार थी, या उससे पहले मुस्लिम लीग नून थी, या उससे पहले जो जमातें थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी एक्टिव, पार्लियामेंट के अंदर बड़ी एक्टिव जो अपोजिशन थी, उनके साथ इनका वो वास्ता वो खड़ा था। तो वो रास्ते निकल जाते हैं। जब इस तरीके की कोई भी बात होती है तो हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। हुकूमत के पास इतना ही बहुत है कि आए बैठे आपकी बात सुनते हैं। ऑपोजिशन के पास देने के लिए कुछ नहीं होता लोगों को। और इस वक्त की जो ऑपोजिशन है, जो पीटीआई है, वो हम आपके की प्रोग्राम में भी हम बहुत पहले भी ये कह चुके हैं कि पीटीआई ने अपने वर्कर्स को 2-3 सालों में इतना थका दिया है, उनके एतमाद को इतनी ठेस पहुंचाई है
कि मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जल्दी जल्दी दोबारा इस तरीके से वो आएंगे। अब इसका ये 8 तारीख को जो उनका जलसा होने जा रहा है उसमें आपको समझ आ जाएगी, लग पता जाएगा कि उनका अपना सूबा, अपनी इंतजामिया, अपने लोग, कोई रुकावट नहीं है, तो कि वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं।